फ्रेंड्स, मैं प्रभुदयाल यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.4 पे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। तो दोस्तों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम एक बार पीछे रिविजन करके देख लेते हैं। तो संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर कोई संख्या दर्शानी है 3.7। तो देखिए, हमें पता कैसे चलेगा कि 3.7 संख्या रेखा पर आएगी कहाँ। तो देखिए, यहाँ 0 है संख्या रेखा पे, तो इस तरफ तो चलते हैं ऋणात्मक मान और इस तरफ चलते हैं धनात्मक मान। तो यहाँ देखिए 3.7 धनात्मक मान है तो यहाँ आएगा। लेकिन अब 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी पूर्णांक, कितनी भी संख्याएं हो सकती है। अब हमें इसमें दर्शाना है 3.7। तो देखिए दोस्तों, कैसे पता करेंगे कि 3.7 आएगा कहाँ पे। तो ये संख्या रेखा है, इस पे 0 के बाद में 1 2 3 ऐसे आगे 4। तो पॉइंट से पहले इधर देखेंगे राइट साइड में कि कौन सा बिंदु है। तो देखिए, पॉइंट से पहले राइट साइड में 3 है, तो 3.7 है। 3 दो पूर्णांक 3 और 4 के मध्य आएंगे, 3 और 4 के मध्य। अब आएंगे कहाँ, तो 3 और 4 जो संख्या रेखा है उसको हम 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10। अब 3.7 दर्शाना है, तो ये जो हमने 10 टुकड़े किए हैं इसमें 7वें टुकड़े पे हम लिख देंगे 3.7। तो ऐसे संख्या रेखा पर अब जैसे दशमलव में आ गया कि 4/5 है, कोई संख्या है 4/5, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है 4/5 को। तो देखिए 4/5 को कैसे दर्शाएंगे। तो हम सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बना के सबसे पहले आ जाएगा 0। अब हमें 4.5 दर्शाना है कि जो ऋणात्मक मान तो नहीं है, सबसे पहली बात तो धनात्मक मान है। तो 0 के इस साइड में आएगा, बाईं साइड में। तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब इनमें से कौन से बिंदु 0 ये 3 ये 2 और ये 1 कि अब 4/5 है, वो इसमें से कौन से बिंदु पे आएगा, ये हमें पता करने के लिए हम देखेंगे कि जो अंश है वो अपने हर से छोटा है या बड़ा है। तो देखिए दोस्तों, इसका परमानेंट इलाज है, अगर हर अंश छोटा है अपने हर से तो वो सभी संख्याएं 0 और 1 के मध्य आएगी, 0 और 1 के मध्य। अब धनात्मक और ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो इस तरफ आ जाएगी, धनात्मक है तो इस तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर अंश छोटा और हर बड़ा है किसी भिन्न का, तो वे सभी संख्याएं, वे परमेय संख्याएं सभी 0 और 1 के मध्य आएगी। अब आएगी कहाँ, तो हम अब इसके आधार पे हम हर को देखेंगे। हर 5 है तो 0 और 1 के बीच में जो संख्या रेखा है उसको हम 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे और फिर चौथे भाग पे हम 4/5 लिखकर उसको दर्शा देंगे। लेकिन यहाँ देखिए प्रश्न में पॉइंट के बाद में 3 संख्याएं हैं, इसको हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है या संख्या रेखा पर इसको देखना है। तो देखिए कैसे देखेंगे, 3.765। तो सबसे पहली संख्या रेखा पर हम 3.7 ही देखेंगे। तो संख्या रेखा बनाएंगे, सबसे पहले मध्य में 0 आ जाएगा, 0 के बाद में 1 आ जाएगा, 1 के बाद में 2 आ जाएंगे, 2 के बाद में 3 आ जाएंगे और 3 के बाद में 4 आ जाएंगे। तो देखिए, अब पॉइंट के इधर देखिए दोस्तों कितना है, 3 है। तो जो सबसे इस संख्या रेखा पर जो न्यूनतम बिंदु होगा, जो 3.7, हम केवल 3.7 के लिए देख रहे हैं यहाँ, 3.7 के लिए। तो 3.7 आएगा, वो 3 और 4 के मध्य आएगा। यहाँ 1 हो गया, ये दर्शाने की आवश्यकता नहीं है, 2 हो गया, 3 और 4, केवल 3 और 4 को दर्शाना है। अब 3 और 4 वाली संख्या रेखा को समान 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट 10 भागों में डिवाइड करने के बाद में हमें इसमें 3.7 दर्शाना है। तो 3 तो यहाँ खुद हो गया, 3.0 है यहाँ देखेंगे तो 4.0 है। अब 3.1 यहाँ आ जाएगा, 3.2 यहाँ आ जाएगा, 3.3 यहाँ, 3.4 यहाँ, 3.5 यहाँ, 3.6 यहाँ और 3.7 यहाँ।
ये संख्या है वो वहाँ पे लिखेंगे हम 3.7 या 3.7 कह लीजिए या 3.70 कह लीजिए, एक ही बात है। अब देखिए दोस्तों, हमें 6 और 5 भी दर्शाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम दूसरी संख्या रेखा बनाएंगे। अब हमें सबसे न्यूनतम बिंदु जो पिछला हमने ज्ञात किया है वो रखेंगे। यहाँ पे जो न्यूनतम बिंदु है वो आएगा 3.70। अब देखिए यहाँ 3.70 आ गया, तो यहाँ कितना आ जाएगा फिर 3.70 के बाद में अगला पॉइंट होगा वो 3.80 हो जाएगा। 3.7 के बाद में देखिए, इसमें देखिए 3.7 के बाद में 3.8, तो अब जो आगे वाला बिंदु आएगा इन दोनों संख्या रेखा पर आएगा। इसको हमने थोड़ा जूम कर लिया है यहाँ पर कि अच्छी तरह से ये पता हमें दिख जाए। तो ये आगे वाला पॉइंट है वो 3.80 है। अब 3.70 और 3.80 को भी हम अलग अलग 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी 10। अब हमें दर्शाना, देखिए दोस्तों 3.7 तो दिखा दिया। अब इसमें हमें दिखाना 3.76। और अपनी सीधी सी बात करूं तो 3 पॉइंट के बाद में वैसे दो अंकों को एक साथ नहीं पढ़ा जाता, लेकिन थोड़ा देख समझने के लिए कि यहाँ कितने अपनी सीधी सी भाषा में छिहत्तर है। तो यहाँ 70 आ गया, तो यहाँ देखिए 3.71, यहाँ 3.72, यहाँ 3.73, यहाँ 3.74, यहाँ 3.75, यहाँ आ जाएगा 3.76। अब उससे आगे वाले पॉइंट पे आ जाएगा 3.77। 3.77। अब हमें आगे और दिखाना है 0.765 दिखाना है, 765। तो हम एक संख्या रेखा फिर बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो 7.76 आया था वो सबसे न्यूनतम बिंदु हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे सबसे न्यूनतम बिंदु 3.76। इसको ऐसे भी लिख सकते 70, 3.760। अब इससे आगे वाला पॉइंट हो जाएगा ये, यहाँ पर लिख लेंगे 3.770, यानी ये हो गया 3.760 और यहाँ हो गया 0.770। अब इसको भी 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमें दोस्तों दर्शाना है 5। ये 7 6 तो हमने दर्शा दिए, अब हमें दर्शाना 3.765, यानी यहाँ 760 है तो यहाँ 761 हो गया, यहाँ 762 हो गया, यहाँ 763 हो गया, यहाँ 764 हो गया, यहाँ 765 हो गया, यहाँ 765 तो दर्शाना पॉइंट के बाद में हमें, तो 61 62 63 64 और ये हो गया 765, यानी 3.765 इस बिंदु पे आ जाएगा। ये जो है वो 3.765। तो इसके लिए हमें कितनी संख्या रेखा बनानी पड़ेगी? 3 संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 2 है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब देखिए दोस्तों, बार है 2 और 6 दोनों पर है, तो इसका मतलब 2 और 6 बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमें यहाँ 4 दशमलव के बाद में 4 स्थानों तक देखना है, तो हम उसको एक बार लिख लेते हैं कहाँ तक देखना है। 4.2626, जिनको जिसे सीधा सीधा पढ़े तो 26 26 पॉइंट के बाद में 26 26 हो गया। तो देखिए पॉइंट के पहले कितना है, पॉइंट के पहले है 4, तो जो संख्या रेखा पर आएगा ये संख्या रेखा पर आएगा वो 4, और जो संख्या रेखा बनेगी वो 4 और 5 के मध्य आएगी। जो भी संख्या आएगी सबसे पहले हम देखेंगे 4.2 के लिए। 4.2 के लिए देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4.0 और यहाँ आ जाएगा 5.0।
अब इसको हम बराबर 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी 10 हो गया। तो देखिए हमें सबसे पहले 4.2 दर्शाना है, तो 4.0 तो यहाँ आ गया, 4.1 यहाँ आ गया, यहाँ आ जाएगा 4.2। इसके ऊपर हमें गोला बना देंगे। तो जो 4.2 यहाँ है तो आगे वाला बिंदु होगा वो 4.3 होगा। तो जो अगली दशमलव ये संख्या है, पूर्णांक है, वो 4.2 और 4.3 के मध्य आ जाएगा। यहाँ 4.20 भी पढ़ सकते हो आप, या 4.20 भी पढ़ सकते हो। तो आगे हमें दर्शाना है 4.26 दर्शाना है। तो ये 4.26 है, वो 4.2 और 4.3 के मध्य आएगा। तो देखिए इसको भी हम 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी 4.3 के लिए 10। तो देखिए अब इसको 4.20 भी पढ़ सकते हैं, और ये हो गया 4.30। तो हमें दर्शाना 4.26, तो यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 25 और यहाँ 26। तो ये हो जाएगा 4.26 और इसके ऊपर बना देंगे हमें गोला। अब 4.26 यहाँ आ गया, तो आगे वाला है 4.27। जो हमें आगे वाली संख्या दर्शानी है उसके लिए हम नई संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा। अब हमें जो नई संख्या दर्शानी है वो है 4.262। तो यहाँ आ जाएगा 4.260, यानी जो हमने पिछली बार दर्शाया था वो पहला पॉइंट आ जाएगा, और आखिर में आ जाएगा 4.270। यानी ये है इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी आगे वाली, वो इन दोनों के बीच में आएगी, यहाँ से यहाँ तक। इसको मैंने थोड़ा जूम कर दिया है यहाँ। तो इसको भी हम बराबर 10 भागों में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब देखिए ये 4 2 6 0 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 4.261, यहाँ 2, यहाँ 2 ही तो दर्शाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4.262 और इसके ऊपर हम लगा देंगे गोला, जिससे पता चलेगी कौन से बिंदु पर है। यहाँ 4.262 आ गया, तो यहाँ हो जाएगा 4.263। तो अब जो संख्या आएगी वो इसके मध्य और इसके मध्य आएगी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य आ जाएगी। तो हम इसको थोड़ा जूम करके बना देता हूं। यहाँ आ जाएगा 4.262, यहाँ जाएगा 4.263। तो हम इसके आगे 0 भी लगा सकते हैं और इसके आगे भी 0 लगा सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट के बाद में 4220 और ये 2420 और यहाँ 2430। अब इसको भी हम 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो देखिए दोस्तों, अब हमें आगे वाली संख्या दर्शानी है, वो है 4 2, यहाँ तक हमने पिछले दिन दर्शा दिया है 262 तक। तो अब है 2626, 4.2626 है। तो हमें ये वाला अक्षर दर्शाना है। तो यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ 22, यहाँ 23, यहाँ 24, यहाँ 25 और यहाँ आ जाएगा 4.2626। इस बिंदु पे ये आ जाएगा 4.2626। ये थी कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.1।
4। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।